जवाब बिना लिए, बिना दूसरे पक्ष को सुने, बड़े से बड़े अपराधी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती और की जाती है तो न्यायालय उसको रद्द कर देता है। लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़े कि नोटिस मिला, जवाब मिला नहीं, जवाब और से पहले ही निकाल दिया गया। के न्याय शास्त्र का जो नैसर्गिक नियम है उसके अनुसार ही बिना किसी के पक्ष को सुने हुए आप कार्रवाई नहीं कर सकते। रामगोपाल यादव ने कहा कि जब पार्टी का अध्यक्ष कुछ लोगों की सलाह पर असंवैधानिक काम कर रहा हो तो इमरजेंसी में प्रतिनिधि सभा बुलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। प्रतिनिधि सभा का सम्मेलन पार्टी के नेताओं की मांग पर कोई भी बुला सकता है। पार्टी में लगातार 30 स्तर से असंवैधानिक काम हो रहे हैं लगातार, और पार्टी का अध्यक्ष अगर असंवैधानिक काम करे तो सम्मेलन कौन बुलाएगा फिर? तो सम्मेलन तो जनप्रतिनिधियों की मांग पर बुलाया ही जाएगा। अगर सबसे बड़ा आदमी काम करे, एक बार भी पार्लियामेंट की बोर्ड की बैठक नहीं हुई और कैसे ये क्वेश्चन डिक्लेयर हो गए? संविधान में है पार्लियामेंट की बोर्ड तय करेगा। ऐसे परिवार की सभा में अब आजम खान खामोश थे, लेकिन आज आजम खान भी बोले। उन्होंने कहा कि पार्टी में जिस तरह के हालात हैं वो चुनाव के लिए ठीक नहीं है। अगर पिता और बेटे के बीच घमासान बढ़ेगा तो इससे पार्टी का भी नुकसान बढ़ेगा। खोल रहा है, खून से खून गिला होने लगा। ये कौन सा इतिहास रचा हमने? लोग औलाद के नाम से नफरत करने लगे, औलाद बाप के नाम से, चचा भतीजे के नाम से, भतीजा चचा के नाम से, भांजा मामू के नाम से, मामू भाई के नाम से। रिश्तों की बिगाड़ दी, प्रदेश का मुकद्दर उगाड़ दिया। ये बहुत घटिया बात है, शर्मिंदगी है हमें। आज जो कुछ हो रहा है वो इतिहास में बहुत बड़ी शब्दों में लिखा जाएगा। अब लोगों के मन में दो तीन सवाल है। पहला, पार्टी का सिंबल किसके पास है? घूमने जा रहा भाई लड़कों के साथ। कहाँ घूमने जा रहे हैं? दूसरा, इस पर विवाद होगा, कहीं नहीं जाना है। कमीशन के पास जाएगा और चूंकि वक्त कम है तो कर सकता है और दोनों गुटों को एक नए सिंबल के साथ इलेक्शन में जाना होगा। अब दूसरा, पार्टी से निकाले जाने के बाद क्या कहीं नहीं जाना, वो बात जाएगा, वो आएगा तो 11 हो जाएगा। असल में गवर्नर के पास इस स्थिति में बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। वो केंद्र को अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं, लेकिन बहुमत का फैसला हो गया कि जग रहा है। इलेक्शन करीब है, इसलिए अखिलेश को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। वैसे आज की जो स्थिति है उसमें यह समाजवादी पार्टी की इस कलह से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर? आज जो हुआ उससे बीजेपी और बीएसपी जरूर खुश होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनको इसका उतना राजनीतिक फायदा मिले जितनी की वो उम्मीद करते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ उससे अखिलेश के प्रति लोगों की सिंपैथी बढ़ेगी। अखिलेश पर अब तक इल्जाम लगता था कि वो कठपुतली मुख्यमंत्री हैं, सरकार पिताजी चाचाजी चलाते हैं। अखिलेश अब इस तोहमत से निकल जाएंगे, बड़े नेता बनकर उभर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो मूड दिख रहा है उस हिसाब से अखिलेश उनके हीरो बन गए हैं और शिवपाल की इमेज विलेन की रही है। अगर अखिलेश पर मुसलमानों ने भरोसा किया तो उन्हें इस इलेक्शन में भी फायदा होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीएसपी की बल्ले बल्ले होगी। हालांकि कुछ लोगों के मन में अभी भी ये सवाल है कि क्या अब मुलायम और अखिलेश के बीच समझौता हो सकता है? इसकी गुंजाइश अब न के बराबर है, लेकिन राजनीति है, मुलायम का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके बाद ये कहना मुश्किल है कि मुलायम कल क्या करे।
जाने वाली थी। वो धीरे से प्रकृति के पार भंडार देश की तैयार आगे से यूटर्न बना दिया है। तो NH-24 का जो चौड़ाई है भले ही वो ना हुआ हो, लेकिन जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उन्होंने इससे फंड निकलने का है इस समस्या को देखते हुए निजामुद्दीन कोर्ट से लेकर जाफरा तक 14 लेन का हाईवे बनाने की सरकार की योजना है। इसका उद्घाटन खुद पीएम मोदी ने 1 साल पहले किया, लेकिन काम होता नहीं दिखा। दिल्ली यूपी बॉर्डर से लेकर जाफरा तक के सबसे सकड़े और दूसरे का तो टेंडर ही नहीं हो पाया है। उल्टा इसकी बिडिंग के मामले में एक कंपनी दिल्ली हाईकोर्ट चली गई है, जिसके बाद अब मामला अदालत की विचाराधीन है। इसके अलावा सुनवाई की कार्यवाही तो पूरी हो चुकी है और जजमेंट रिजल्ट जैसे ही अभी विंटर वेकेशन के बाद कोर्ट खुलेंगे, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेकंड को कोर्ट खुलेंगे तो उसी वीक में अग्रिमेंट का जजमेंट नहीं है। तो लेकिन क्या ये दिक्कत नहीं है कि जैसे जो प्रोसीजर है उसके तहत जो नया बिल्डर होगा उसको भी आपको कुछ वक्त देना होता है। इसमें ये है अवार्ड, लेटर ऑफ अवार्ड देने के बाद तो हम फाइनेंशियल क्लोजर के लिए बैंक से लोन वगैरह टाइप उसके लिए वैसे निर्धारित 150 दिन और क्या बोल तरफ का कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी रोजाना 4500 रुपए की राशि सीमा तय होने के बावजूद आप हफ्ते भर में 24,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे, जो कि पहले की है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुशील सिन्हा इस वक्त ऑनलाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, नए साल में लोगों को ये राशि का बिल्कुल देखिए, जैसे जैसे 500 रुपये के नोटों की जो सिस्टम में बढ़ोतरी हो रही है, सप्लाई बढ़ रही है, उसके बाद भी ये फैसला लिया गया कि आप कितना पैसा ज़्यादा निकाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि ज़्यादा निकासी 500 रुपये की, यानी कि एक दिन में आप 4500 रुपये निकालेंगे तो 500 के 9 नोट हो सकते हैं। और अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो बैंक की शाखा और ATM दोनों मिलाकर के आप 24,000 रुपये निकाल सकते हैं। कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये नोट दी जाए, जिससे कि बाजार में या बाजार में 2,000 रुपये के लोगों को चलाने की समस्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी राहत की बात होगी। बढ़ाई गई है, अब 2500 की जगह आप 4500 रुपये निकाल पाएंगे ATM से, लेकिन जो हफ्ते भर का निकालने की रकम है उसे रखा गया है, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बड़ी खबर समाजवादी पार्टी